So guys, I am having this salad. इसमें वाइट छोले एंड ब्लैक छोले हैं. Guys, now it's a beetroot salad. So guys, I'm not vlogging from many days. So my face जूड़ा मैं इसलिए बना रखा है क्योंकि खुले बालों में गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, बाल चिपक जाते हैं. हालांकि जो ये साइड वाले छोटे छोटे होते हैं ना, ये भी मैं बार बार ऐसे करती रहती हूँ. बट ये ना तो ये बन में आते ना ये चोटी में आते हैं. और कल रात वैसे मैंने चोटी बनाई थी बट सुबह होती ही मतलब मैंने काफ़ी टाइट चोटी बनवाई थी. सुबह होती वो काफ़ी लूज़ हो जाती है और फिर मुझे जो मैं सुबह जो भी एक्टिविटी करती हूँ तो वो फिर ऐसे ढीली ढीली कभी इधर कभी उधर मैं परेशान हो जाती हूँ. पीछे मम्मी बोल रही है तो बैकग्राउंड वॉइस काफ़ी आ रही होगी ना, तो वेट अ मिनट. सो मेरी वीडियोस में मोस्ट ऑफ द टाइम बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आती रहती है क्योंकि पीछे मम्मी फ़ोन पे लगी होती है, कभी मौसी के साथ, मतलब अपने घर वालों के साथ. सो लिव इट. हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, जब मैं चोटी बनाती हूँ तो बाल ऐसे वैसे मतलब गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. दैट्स वाई अभी मेरे को पसीना आ रहा है, आप देख सकते हो, बट फ़ोन में इतना नहीं दिख रहा. सो बहुत दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे. क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा रूटीन अब सेम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, वही एक्टिविटीज़ बार बार होती हैं. आई डोंट नो मुझे कोई मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरे व्लॉग्स को. आई थिंक तो ये तो मुझे नहीं पता. बट हाँ, मुझे बोला था कि भक्षक मूवी देखना दीदी, वो मैंने देखी यार. मतलब जो उसमें था ना मूवी में, वो सब हमारी कंट्री में काफ़ी टाइम से हो रहा है. मतलब अभी एक कोई न्यू बात नहीं है, ये बहुत टाइम से हो रहा है. ये भी 1947 से हो रहा है, तब से लेके आज तक भी हो रहा है आई थिंक. क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ पे नज़र नहीं जाती लोगों की. बहुत गरीब लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि अपना इंडिया शायद कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जिसकी पावर है ना उसी की सुनवाई होती है, अदरवाइज़ किसी की सुनवाई नहीं होती. ऐसी कुछ हमारी कंट्री है. और वैसे जैसे मैंने अभी जितना मूवीज़ में देखा है और सुना है, तो मूवीज़ से भी मैंने यही सीखा है कि करप्शन और इलीगल जो काम होते हैं वो सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है. मतलब जितना मैंने देखा है मूवीज़ में भी और इन रियलिटी लाइक न्यूज़पेपर में भी काफ़ी, तो यही चीज़ है कि सिर्फ करप्शन और इलीगल चीज़ें सिर्फ इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं. सो इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. बट अभी मैं यहाँ पे क्या बोलने के लिए आई थी, मेरा मेन मकसद क्या था, आई वांट टू डिस्कस कि जो लोग पाप करते हैं, बोला जाता है कि इनके पाप गंगा में जाके धुल जाते हैं. मतलब गंगा में नहाने से धुल जाते हैं पाप. और बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ पे नहाने से पाप धुल जाते हैं. तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब पाप गंगा में नहाने से सच में धुल जाते हैं? और बहुत सारे तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे जाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा सच में होता है रियली? बहुत सारे लोग जप भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मतलब पाप करने के बाद कि पाप कर दिया बहुत सारा, और फिर ये सोचते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे बहुत सारी पूजा पाठ करने से, जप करने से, तप करने से. सो आई थिंक क्या ये सब पॉसिबल है? सो मेरे ख्याल से
मेरे ख्याल से जो लोग सोच समझ के प्लानिंग करके कांड करते हैं, पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो आई थिंक उनके पाप नहीं धुलते हैं ऐसे गंगा में नहाने से, पूजा पाठ करने से, व्रत रखने से। और वैसे इतना कुछ तो नहीं करते लोग, मतलब जो लोग पाप करते हैं वो ये सब नहीं करते कि व्रत रख लिया, जब कर ली तब कर ली। वो बस शायद गंगा में नहाने चले जाते हैं और बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे चले जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एंड दिस। अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब है तो तुम्हारा दिल अपने आप ही ख़राब हो जाएगा। अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब है तो तुम किसी काम के नहीं हो। बेसिकली व्हाट। सो जो लोग प्लानिंग करके पाप करते हैं भाई, उनके पाप नहीं धुलते हैं मेरे ख्याल से। उनके पापों को भगवान नहीं धुला सकते और उनके पापों की कोई माफ़ी भी नहीं होती है। जो मतलब बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करके जो लोग पाप करते हैं, किसी का बुरा करने की सोचते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगा लो और किसी भी पर्सन को लगा लो अनदर, कि मैंने कभी किसी के साथ, मतलब मैंने उस इंसान के साथ कभी बुरा नहीं किया, उसके लिए कभी बुरा सोचा नहीं और मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, बट स्टिल वो इंसान मेरे लिए बहुत बुरा सोचे जा रहा है, मेरे लिए बुरा करे जा रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करे जा रहा है, चाहे कैसे भी करके। वो अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी, वो उसकी थिंकिंग है, ठीक है। तो अब वो इंसान सोचता है कि मैंने इसका बहुत बुरा कर दिया, मेरे को तो मज़े आ गई। अब उसे क्या लगता है कि वो गंगा नहाने जाएगा या वो भजन कीर्तन सुन लेगा या वो भगवान का नाम ले लेगा तो क्या उसके पाप धुल जाएंगे? क्या भगवान उसे माफ़ कर देंगे? दिस इज़ इट पॉसिबल? आई थिंक इट इज़ नॉट। हाँ, और फिर एक तरफ मैं हूँ, मैंने उसका कभी बुरा नहीं सोचा, मैंने कुछ बुरा किया भी नहीं। लाइक सोचना मतलब सोचा भी नहीं, कर्म कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, तो क्या? तो मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे कर्म और मेरे पाप पुण्य सब मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब पाप तो मैंने किए ही नहीं ना। और रही बात पुण्य की, ठीक है, वो मेरा हिसाब किताब होता रहेगा, मैं कितने पुण्य करती हूँ कितने नहीं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पाप, हाँ, और कौन से पाप धुलते हैं? जो इंसान से गलती से हो जाते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को, चलो बोलने का ही लगा लो, पीटना पुटना तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को उल्टा बोलूँ, ठीक है। लेकिन सामने वाला बंदा मुझे पोक करे जा रहा है, मतलब मुझे इस पॉइंट पे लेके आ जाता है कि मेरे मुंह से कुछ गंदा निकल जाता है या मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मीन्स क्या, इसमें गलती तो मेरी नहीं थी ना, क्योंकि आई वॉज नॉर्मल एंड वो बंदा मुझे बार बार पोक कर रहा था या कर रही थी कि मैं ये चीज़ करूँ, तो फिर वो अनइंटेंशनली मेरे से हो जाती है। मतलब उसमें मेरी इंटेंशन नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि, मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा करूँगी और मेरे से हो गया। तो कोई चांस है कि वो ऐसे पाप गंगा में धुल जाएंगे? या व्रत रखने से पाप, कहते हैं ना कि ये व्रत रख लो, जैसे एकादशी के व्रत होते हैं कि ये व्रत कर लो तुम्हारे पाप ख़त्म हो जाते हैं, गंगा नहा लो तुम्हारे पाप ख़त्म हो जाएंगे, कोई तीर्थ स्थल पे चले जाओ तुम्हारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। वो वाले पाप, कौन से पाप की बात होती है यहाँ पे? ये वो वाले पाप की बात होती है जो हम प्लानिंग बना के नहीं करते, मतलब जाने अनजाने में हो जाते हैं हम, जिसमें हमें पता नहीं होता कि मतलब जाने अनजाने में जो चीज़ हो जाती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं यहाँ से कोई बुक उठा रही हूँ, ठीक है, और वो मेरा मकसद क्या था कि मुझे वो बुक उठा के पढ़नी है और वो उठाते टाइम किसी को लग जाए, तो मेरा मकसद तो सिर्फ पढ़ने का था ना, लेकिन वो गलती से लग गई ना, तो वो पाप कि यार गलती से लग गई, मैंने माफ़ी मांग ली, सॉरी यार, और फिर मैं उस पाप के पश्चाताप के लिए मैं व्रत रख लूँ या मैं गंगा नहाने चली जाऊँ या मैं पूजा पाठ कर लूँ या मैं भगवान को जाके सॉरी बोल दूँ, तो वो पाप धुल जाएगा। लेकिन जो तुम प्लानिंग बना के जो पाप करते हो ना, उनका हिसाब किताब ऊपर
नरक में जाके होएगा। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है ऐसे पाप का। जो तुम प्लानिंग बना के करते हो, जो तुम सोच समझ के करते हो, उन प्लान्स का यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और नेक्स्ट मंथ से आई थिंक मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। इस मंथ में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया। आई थिंक क्या मैंने की नहीं है ऑलमोस्ट। मतलब मेरी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने इस मंथ में कोई व्लॉगिंग नहीं की है। और नेक्स्ट मंथ से अच्छे प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे, आई होप सो। क्योंकि मैं थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ। और आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, कि मैं कुछ नया लेके आऊँ, बट अभी कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। सिचुएशंस ही ऐसी है। सो सून आई विल बी विद न्यू थिंग्स। क्योंकि मुझे सब बोलते हैं कि कुछ नया करो नया करो। मैं भी कुछ नया करना चाहती हूँ। और ये नया मैं कब करूँगी, कब 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 आई वॉन्ट टू ट्रैवल। मैं ट्रैवल भी करना चाहती हूँ बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। एंड आप लोगों को मेरी स्किन इम्प्रूवमेंट लग रहा है कुछ? दैट इज़ कि माई स्किन इज़ ग्लोइंग एंड आई एम लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। मेरा यहाँ पे जो तिल है ना, ये बहुत नेचुरल है, रियल है। ये गॉड, दिस इज़ गॉड गिफ्टेड। और मेरे लिप्स भी है ना, मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगा रखी, कोई लिप बाम नहीं लगा रखी। अभी तो थोड़े फेड हो गए, मतलब गर्मी की वजह से। अदरवाइज आई हैव पिंक लिप्स एंड माई आईब्रोज आर ऑल्सो रियल। दीज आईब्रोज आर ब्लैक एंड थिक, तो ये रियल है। देखो, इनमें भी कोई कलर नहीं है। और मैंने कोई मेकअप ही नहीं कर रखा। मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा। सो माई स्किन इज़ फ्लॉलेस। आई लव माई स्किन। वैसे जब मैं केयर नहीं करती ना, बहुत गंदी स्किन हो जाती है। मुझे अपनी स्किन देखने का भी मन नहीं होता, टच करने का भी मन नहीं होता। कई बार मुझे, मतलब मैं इतनी मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, मेरी स्किन इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि मुझे अपनी स्किन देखने का मन नहीं करना होता। बट अभी धीरे धीरे मेरी स्किन डिटॉक्स हो रही है। बट मेरे को डार्क सर्कल हो गए हैं। हालांकि मैं सो जाती हूँ, बट मैं बहुत सारी वेब सीरीज़, मूवीज़, टीवी शोज़ और पता नहीं क्या क्या देखती रहती हूँ। एंड एक रीज़न ये भी है, व्लॉग नहीं कर रही ना मैं आजकल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई हूँ। मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती रहती हूँ। पीछे शो, मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती रहती हूँ, बहुत सारा पॉडकास्ट देखती रहती हूँ, पता नहीं क्या क्या देखती रहती हूँ मैं यूट्यूब पे। और बचा कुछ जब मेरे को ये लगा कि ना हाँ बहुत हो गया आज के लिए, फिर मैं मूवीज़ देखती रहती हूँ, बहुत सारी वेब सीरीज़ देखती रहती हूँ, और पकाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ। और मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, मुझे वेट भी कम करना है। सो आई हैव सो मैनी टास्क टू डू। और मुझे स्टडी भी करनी है या नहीं करनी, आई डोंट नो मैं क्या करूँ क्या नहीं। सो इन सब के अलावा मुझे अच्छे से व्लॉगिंग करनी है। उसके लिए आई होप नेक्स्ट मंथ से सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप सो।